जय श्री कृष्ण। श्रोता मित्र, यहाँ प्रस्तुत है राजा परीक्षित को श्राप मिलने से लेकर उनकी मृत्यु व मोक्ष प्राप्ति तक की पूरी कथा का ऑडियो शैली में वर्णन है। इसमें कथावाचक शैली, भावनात्मक ठहराव और आवश्यक संवाद भी रहेंगे। ये भाग श्री कृष्णा लीला की भावनात्मक भी है और रणनीति व प्रतिज्ञा से भरा हुआ भी। और श्री कृष्णा लीला भाग 129 की कहानी, जिसे एक भावपूर्ण, क्रमिक और संवादात्मक शैली में कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 128 तक की कहानी को जरूर सुने। राजा परीक्षित का श्राप और मृत्यु की कथा। महाभारत युद्ध के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य संभाला तो कई वर्ष तक धर्मपूर्वक राज्य किया, किंतु समय के साथ पांडवों ने अपना राज्य त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। तब पांडवों के वंश में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का बेटा राजा परीक्षित हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा। परीक्षित का जन्म ही अद्भुत था। वे उत्तरा के गर्भ में उस समय बचे थे जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उनका जीवन संकट में था और श्रीकृष्ण ने स्वयं उन्हें अपने दिव्य संकल्प से पुनर्जीवित किया था। इसलिए परीक्षित का जीवन भगवान की कृपा से प्रारंभ हुआ था। परीक्षित का स्वभाव और राज्य शासन। परीक्षित न्यायप्रिय, वीर और धर्मनिष्ठ राजा थे। उनकी सेना विशाल थी और वे प्रजा की रक्षा अपने परिवार की तरह करते थे। वे नियमित रूप से धर्म सभा में विद्वानों से वेद पुराण सुनते, यज्ञ करते और तीर्थों की यात्रा करते थे। उनका एक नियम था, वे शिकार पर जाते समय भी ऋषियों और ब्राह्मणों को प्रणाम करते और उनका आशीर्वाद लेते। लेकिन भाग्य का लेखा टालना किसी के बस में नहीं। शिकार और प्यास की घटना विस्तृत वर्णन। वसंत ऋतु का अंत था और ग्रीष्म की तपन अपना प्रभाव दिखा रही थी। हस्तिनापुर का विशाल राजमहल छोड़ राजा परीक्षित अपनी सेना और शिकारियों के साथ वन की ओर निकले थे। उनके साथ घोड़े, धनुष बाण और कुछ वफादार सैनिक थे। उस दिन का लक्ष्य था वन में दिखे किसी दुर्लभ हिरण का शिकार करना। सुबह की ठंडी हवा अब गर्म हो चली थी। आकाश में सूर्य अपने तेज से मानो धरती को तपाने लगा था। राजा ने एक तेज तर्रार सुनहरे रंग के हिरण को देखा। उसकी चाल इतनी फुर्तीली थी कि लगता था मानो वह हवा के संग उड़ रहा हो। परीक्षित ने तुरंत अपने घोड़े को एड़ लगाए। आज इसे किसी भी हाल में पकड़ना है। घोड़े की टापें धरती पर गरज रही थीं, तीर कमान में चढ़ाने को तैयार था। लेकिन हिरण मानो राजा की परीक्षा लेने आया हो। कभी झाड़ियों के बीच, कभी छोटी नदी के उस पार, वह राजा को उलझाता हुआ आगे बढ़ता रहा। घंटों का समय बीत गया। राजा का मस्तक पसीने से भीग गया, होंठ सूखने लगे और गला जैसे रेगिस्तान बन गया। प्यास अब असहनीय हो रही थी और थकान से घोड़ा भी धीमा पड़ने लगा। अचानक हिरण ओझल हो गया। राजा ने इधर उधर देखा, लेकिन वन की गहरी निस्तब्धता के अलावा कुछ न दिखा। उसी समय पेड़ों के बीच से एक पगडंडी नजर आई, जो उन्हें एक शांत, पवित्र आश्रम की ओर ले गई। वहां वट वृक्षों की छाया में एक साधारण कुटी बनी थी। कुटी के सामने भूमि पर कुशासन बिछा था और उस पर एक तेजस्वी ऋषि महर्षि शमीक पद्मासन में ध्यानमग्न बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, आंखें बंद और तन मन समाधि में डूबा हुआ। वातावरण में एक अद्भुत शांति फैली थी, मानो वहां समय भी ठहर गया हो। कुटी के पास एक जल कलश रखा था और कुछ सूखी लकड़ियां तथा यज्ञ की सामग्री। राजा परीक्षित के मन में विचार आया, ये तो कोई महान तपस्वी हैं। इनसे जल मिलेगा और साथ ही मुझे आगे का मार्ग भी बता देंगे। वे आदरपूर्वक आगे बढ़े और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। परंतु महर्षि शमीक समाधि की गहराई में लीन, बाहरी संसार से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। उनकी सांसें धीमी थीं, शरीर स्थिर, मानो पत्थर की मूर्ति हो। राजा ने कुछ क्षण प्रतीक्षा की, फिर धीरे से बोले, महर्षि, मुझे जल की आवश्यकता है, मार्ग भी बताइए। किंतु कोई उत्तर न आया। केवल हवा की हल्की सरसराहट और पक्षियों का मधुर स्वर सुनाई दे रहा था। राजा को लगा, क्या ये मेरी उपेक्षा कर रहे हैं? प्यास, थकान और असफल शिकार की खींच उनके मन में धीरे धीरे चढ़ने लगी। क्रोध का क्षण और भूल विस्तृत वर्णन। महर्षि शमीक अब भी उसी तरह
ध्यानमग्न बैठे थे, आंखें बंद, मुख पर गहन शांति और शरीर बिल्कुल अचल। राजा परीक्षित ने पुनः 2-3 बार धीमे स्वर में कहा, महर्षि, मैं अत्यंत प्यासा हूँ, मार्ग बताइए। परंतु उत्तर में केवल नीरवता थी। वन की निस्तब्धता, कभी कभी पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं कोयल की पुकार, बस यही सुनाई दे रहा था। कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के बाद राजा के मन में खिन्नता घर करने लगी। उनके भीतर विचार आया, मैं हस्तिनापुर का राजा, धर्म का पालन करने वाला, और ये मुझसे मुख भी नहीं खोल रहे। क्या इन्हें मेरे प्रणाम का कोई मूल्य नहीं? प्यास से उनका गला सूख चुका था, माथे पर पसीना बह रहा था और असफल शिकार की थकान से मन चिड़चिड़ा हो उठा। ये थकान और प्यास अब क्रोध में बदलने लगी। राजा ने चारों ओर नजर दौड़ाई। आश्रम के एक कोने में घास के पास एक मरी हुई काले रंग की सांप पड़ी थी, निर्जीव, निश्चल। राजा के होठों पर एक कटु व्यंग्य भरी मुस्कान उभरी। मन में विचार आया, अच्छा, ऋषि मुझसे नहीं बोलते तो मैं भी देखता हूँ इन्हें थोड़ी स्मृति कैसे लौटती है। राजा ने झुककर उस मृत सांप को उठाया। सांप का ठंडा निर्जीव शरीर उनके हाथ में था, उसकी त्वचा धूल से भरी और कठोर हो चुकी थी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उन्होंने वह सांप महर्षि शमीक के कंधे पर रख दिया, मानो उनके ध्यान का उपहास कर रहे हों। सांप का सिर एक ओर लटक रहा था और पूंछ दूसरी ओर। ये दृश्य मानो एक व्यंग्य चित्र बन गया। राजा के मन में उस क्षण ये भावना नहीं थी कि यह कार्य कितना गंभीर अपराध है। प्यास, थकान और क्रोध ने उनकी विवेक बुद्धि को ढक लिया था। इतना करके वे बिना पीछे देखे अपने घोड़े की ओर लौटे और आश्रम से निकल गए। वन में उनकी सेना और सेवक उनका इंतजार कर रहे थे। राजा ने मानो इस घटना को एक क्षणिक खेल समझकर भुला दिया, लेकिन नियति की रेखाएं उसी पल बदल चुकी थीं। ऋषि का पुत्र और श्राप विस्तृत वर्णन। महर्षि शमीक के पुत्र का नाम था श्रृंगी। कम उम्र होने के बावजूद वह तेजस्वी, विद्वान और कठोर तपस्वी था। उसके नेत्रों में ब्राह्मण का तेज झलकता था और वाणी में मंत्रों का ओज। वह पास ही स्थित एक अन्य आश्रम में अपने गुरुओं से वेदों का अध्ययन कर रहा था। उस दिन दोपहर का समय था। श्रृंगी अपने साथियों के साथ आश्रम के समीप बहती नदी में स्नान कर रहा था। जल की ठंडी धाराएं शरीर को शीतल कर रही थीं और विद्यार्थी एक दूसरे पर पानी की छींटे मारते हुए हंसी खुशी में समय बिता रहे थे। अचानक कुछ ग्रामीण युवक वहां आए। उनके चेहरे पर उत्तेजना और चिंता का मिश्रण था। एक ने जोर से पुकारा, श्रृंगी, तुम जानते हो आज क्या हुआ? एक राजा ने तुम्हारे पिता का अपमान कर दिया है। श्रृंगी चौंककर बोला, मेरे पिता? कौन सा राजा और कैसा अपमान? ग्रामीण ने सांस संभालते हुए कहा, राजा परीक्षित शिकार करते करते तुम्हारे पिता के आश्रम पहुँचे। वे ध्यानमग्न थे, लेकिन राजा ने बार बार पुकारने पर भी उत्तर न मिलने से उनके कंधे पर एक मरी हुई सांप डाल दी। ये सुनते ही श्रृंगी के मुख का तेज क्रोध में बदल गया। उसकी भौहें तन गईं, आंखों में आग सी चमक उठी। वह जोर से बोला, क्या कोई मेरे पिता, एक तपस्वी ब्राह्मण का, इस प्रकार अपमान कर सकता है? और वह भी इस पवित्र भूमि पर। उसके मित्रों ने उसे शांत करने की कोशिश की, पर श्रृंगी का हृदय क्रोध से धधक रहा था। वह जल से बाहर निकला, दोनों हथेलियों को आकाश की ओर उठाया और मंत्रोच्चारण करने लगा। उसके स्वर में इतना बल था कि चारों ओर का वातावरण बदल गया। पक्षियों का कलरव थम गया, वृक्षों की पत्तियां स्थिर हो गईं और नदी का जल भी मानो गंभीर हो उठा। श्रृंगी ने कहा, जिसने मेरे पिता के तप और सम्मान का उपहास किया है, जो धर्म के मार्ग से भटककर घमंड में अंधा हो गया है, वह श्रापित है। फिर उसने उच्च स्वर में अपने तपोबल से घोषणा की, राजा परीक्षित, आज से 7वें दिन तक्षक नामक प्रचंड विषधारी नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी। उसके शब्द आकाश में गूंज उठे, मानो देवता भी इस शाप के साक्षी बन गए हों। स्नान के बाद श्रृंगी तुरंत अपने गुरुकुल की ओर लौट गया, लेकिन उसके साथियों में से कई ने ये समाचार गांव-गांव में फैलाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही समय में ये खबर दूर दूर तक पहुंच गई। राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप मिल चुका है।
राजा को श्राप का पता, विस्तृत वर्णन। महर्षि शमीक ध्यानमग्न अवस्था से धीरे धीरे बाहर आए। उनकी आधी खुली आंखों में अब भी समाधि की शांति थी, लेकिन कंधे पर कुछ ठंडा और अजीब सा महसूस हुआ। जब उन्होंने हाथ से स्पर्श किया तो पाया एक निर्जीव सांप उनके कंधे पर लटका हुआ है। उन्होंने बिना किसी क्रोध के उसे हटाया और आश्रम के बाहर रख दिया। महर्षि के हृदय में क्रोध नहीं, बल्कि जिज्ञासा थी, ये किसकी शरारत हो सकती है। उसी समय कुछ ग्रामीण वहां पहुंचे और आदरपूर्वक बोले, गुरुदेव, आज आपके आश्रम में राजा परीक्षित आए थे। आप ध्यानमग्न थे और उन्होंने आपको बार बार पुकारा, किंतु आपने उत्तर नहीं दिया। तब उन्होंने क्रोध में आकर यह मृत सांप आपके कंधे पर रख दिया। महर्षि ने ये सुना तो उनका मुख गंभीर हो गया। वे धीरे से बोले, हाय, राजा धर्मप्रिय हैं, किंतु आज उनके मन पर थकान और क्रोध ने पर्दा डाल दिया। ये कार्य उनके गौरव के अनुरूप नहीं था। तभी पास के मार्ग से कुछ ब्राह्मण बालक आए। उनमें से एक था उनका पुत्र श्रृंगी। उसके चेहरे पर अब भी क्रोध की ज्वाला जल रही थी। श्रृंगी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और दृढ़ स्वर में कहा, पिताश्री, मैंने उस राजा को श्राप दे दिया है। 7वें दिन तक्षक नामक प्रचंड नाग के डसने से उसकी मृत्यु होगी। महर्षि ने ये सुना तो उनके मुख पर पीड़ा छा गई। वे बोले, पुत्र, तुमने जल्दबाजी में ये कठोर वचन कह डाला। ब्राह्मण का धर्म क्षमा है, क्रोध नहीं। किंतु अब जो कहा गया है वह अपरिवर्तनीय है। कुछ देर मौन रहने के बाद महर्षि ने एक दूत को बुलाया और कहा, राजा परीक्षित को मेरा संदेश पहुंचाओ, मैं उन्हें बुला रहा हूँ। कुछ समय बाद राजा परीक्षित स्वयं आश्रम में पहुँचे। वे गंभीर और विनम्र भाव से ऋषि के सामने खड़े हुए। महर्षि ने शांत स्वर में कहा, राजन, आपने क्रोध में आकर जो किया वह अनुचित था। तपस्वी का अपमान राजधर्म के विपरीत है। किंतु मेरे पुत्र का दिया हुआ श्राप अब टल नहीं सकता, क्योंकि वह सत्य वचन है। राजा परीक्षित ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। प्यास और थकान के कारण मेरा मन विचलित हो गया था, पर यह मेरे अपराध का कारण नहीं बन सकता। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। महर्षि ने उनके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, राजन, इसे नियति का विधान समझकर सहर्ष स्वीकार करो। मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है और मृत्यु के बाद केवल धर्म ही साथ जाता है। 7 दिन शेष हैं, उन्हें सत्कर्म और भगवान के स्मरण में बिताओ। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। इतना कहकर वे मन में निश्चय लेकर आश्रम से लौट गए। अब शेष 7 दिन वे केवल धर्म, भक्ति और वैराग्य में ही बिताएंगे। परीक्षित का वैराग्य और गंगा तट। श्राप सुनने के बाद परीक्षित ने अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया। वे गंगा के तट पर जाकर तप करने लगे। उनका संकल्प था, जब तक मृत्यु न आए मैं केवल भगवान के नाम और कथा का श्रवण करूंगा। श्री सुखदेव जी का आगमन, विस्तृत वर्णन। गंगा का तट सूर्य अस्त की ओर झुक रहा था और उसकी सुनहरी किरणें जल की लहरों पर नाच रही थीं। चारों ओर साधु संत, ऋषि मुनि, विद्वान और भक्त एकत्रित थे, सभी इस अद्भुत दृश्य के साक्षी बनने को तत्पर। राजा परीक्षित साधारण वस्त्र धारण किए भूमि पर आसन लगाए बैठे थे। उनके मुख पर राजसी अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था, केवल वैराग्य और शांत श्रद्धा का तेज झलक रहा था। अचानक भीड़ में एक हलचल हुई। सबकी दृष्टि उस मार्ग की ओर मुड़ गई जहां से एक दिव्य पुरुष आ रहे थे। उनके शरीर पर कोई अलंकार नहीं, वस्त्र बस वृक्षों की छाल के समान और मुख पर अलौकिक तेज। उनके नेत्र गहन करुणा और ज्ञान से भरे हुए और चाल इतनी स्थिर मानो स्वयं समय ठहर गया हो। ये थे योगेश्वर श्री सुखदेव जी महाराज, वेदों के मर्मज्ञ, भगवान के परिपूर्ण भक्त। कहते हैं वे जन्म से ही आत्मज्ञानी थे और संसार के मोह से परे। राजा परीक्षित ने जैसे ही उन्हें देखा वे तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने आगे बढ़कर उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, आपका यहाँ आना मेरे लिए ईश्वर की कृपा है। मैं जानता हूँ मेरे जीवन के केवल 7 दिन शेष हैं। कृपया बताएं इन अंतिम क्षणों में मैं क्या करूं जिससे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊं और मोक्ष प्राप्त कर सकूं।
शुकदेव जी ने उनके सिर पर हाथ रखा और प्रेम से देखा। उनकी वाणी में गंगा की धारा जैसी मधुरता थी। राजन, इस संसार में केवल एक ही अमृत है, भगवान की कथा, उनके पवित्र नाम और उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन। धन, राज्य, शरीर सब क्षणभंगुर हैं, किंतु भगवान की भक्ति और उनके नाम का स्मरण यही शाश्वत है। शेष 7 दिन तुम इन्हीं में बिताओ और निश्चय ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये सुनकर राजा परीक्षित के नेत्रों में चमक आ गई। उनके हृदय में एक अटल निश्चय दृढ़ हो चुका था। अब वे इन 7 दिनों में केवल भगवान श्री कृष्ण की कथा ही सुनेंगे और संसार से पुनर्तः विरक्त रहेंगे। गंगा के तट पर वातावरण बदल चुका था। जहाँ पहले मौन था, अब वहाँ शांति और भक्ति की गहरी लहरें उठने लगीं। सभी संत मुनि और स्वयं राजा शुकदेव जी के मुख से अमृतमय कथा सुनने के लिए एकाग्र हो गए। भागवत कथा का आरंभ, विस्तृत वर्णन। गंगा का तट, भोर का समय था। हल्की सुनहरी किरणें जल की लहरों पर झिलमिला रही थीं। मंद मंद बहती हवा में गंगा की पवित्र सुगंध घुली हुई थी। चारों ओर ऋषि, मुनि, विद्वान, भक्त, राजा और प्रजाजन बैठे थे, सभी एक ही प्रतीक्षा में। आज से श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमय धारा प्रवाहित होने वाली थी। बीच में एक आसन पर कमल की भांति शांति से श्री शुकदेव जी महाराज विराजमान हुए। उनके नेत्र अर्धमीलित, मुख पर सहज तेज और उनकी वाणी सुनने के लिए सबका मन आतुर। उन्होंने गहरे मधुर स्वर में कहा, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः। हे संसार के प्राणियों, सुनो उस कथा को जो तुम्हें मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देगी। ये है भागवत पुराण, भगवान की महिमा, उनकी लीलाओं और भक्त के पथ का अमृत स्रोत। और फिर आरंभ हुई वह दिव्य कथा। उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया, कैसे भगवान की इच्छा से ब्रह्मा की रचना हुई और ब्रह्मा से यह समस्त ब्रह्मांड। उन्होंने विष्णु के अवतारों का महिमा गान किया, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण। हर कथा में ज्ञान, हर प्रसंग में भक्ति का रस। फिर धीरे धीरे वे पहुँचे श्री कृष्ण लीला पर। गोकुल की गलियों में माखन चुराते नंदलाल, कालिया नाग पर नृत्य करते गोपाल, और अंत में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया गया अमर उपदेश भगवद गीता। राजा परीक्षित साधारण आसन पर बैठे आंखें बंद किए सुन रहे थे। ना भोजन, ना जल, ना नींद, 7 दिनों तक वे केवल कथा रस में डूबे रहे। उनके चेहरे पर वैराग्य की गहन छाया और भीतर भक्ति का गंगा सा प्रवाह उमड़ रहा था। दिन बीतते गए। पहले दिन मन स्थिर हुआ, दूसरे दिन वैराग्य गहरा, तीसरे दिन मोह टूटने लगा और 7वें दिन तक उनका हृदय पुनर्तः संसार से मुक्त हो चुका था। गंगा तट का वातावरण भी बदल गया था। जहाँ पहले लोग मृत्यु के भय से व्याकुल थे, अब वहाँ केवल शांति, भक्ति और प्रेम की लहरें थीं। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं समय भी ठहरकर इस कथा का आनंद ले रहा हो। 7वां दिन, तक्षक का आगमन। गंगा तट पर 7वां दिन। आकाश में हल्का सुनहरा प्रकाश फैला था और वातावरण में एक अद्भुत शांति। श्रीमद्भागवत की कथा अपने अंतिम चरण पर थी। श्री शुकदेव जी ने जैसे ही भगवान की महिमा का अंतिम श्लोक सुनाया, सभी ऋषि, मुनि और भक्तों ने एक स्वर में हरि बोल का गान किया। राजा परीक्षित भूमि पर पद्मासन लगाए शांत मुखमंडल के साथ बैठे थे। उनकी आंखों में कोई भय नहीं, केवल संतोष और भक्ति का तेज था। 7 दिनों की कथा ने उनके हृदय को पूर्ण रूप से शुद्ध कर दिया था। कथा समाप्त होते ही सभी ने आशीर्वाद दिया, राजन, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, आप सीधे भगवान के धाम में जाएं। किंतु तभी दूर से एक विचित्र आभा दिखाई दी। एक व्यक्ति साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किए धीरे धीरे सभा की ओर बढ़ रहा था। उसके मुख पर रहस्यमय मुस्कान थी और उसकी आंखों में असाधारण चमक। कुछ संतों ने मार्ग रोका। हे ब्राह्मण, यहाँ कथा समाप्त हो चुकी है, आप किस हेतु आए हैं? वह ब्राह्मण मंद स्वर में बोला, मैं केवल अपने भाग्य का कार्य करने आया हूँ। जिसे समय ने बुलाया है उसे मैं लेने आया हूँ। राजा परीक्षित ने उस ब्राह्मण को देखा और एक क्षण में समझ गए, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये वही है तक्षक नाग। श्राप की घड़ी आ चुकी थी।
सभा में मौन छा गया। तक्षक ने आगे बढ़कर विनम्रता से कहा, राजन, ये केवल नियति का कार्य है, इसमें मेरा कोई द्वेष नहीं। राजा मुस्कुराए, हाथ जोड़कर बोले, हे तक्षक, मैं जानता हूँ ये समय मुझे भगवान के धाम ले जाने का संदेशवाहक है। आओ, अपना कार्य पूर्ण करो। तक्षक ने अपने ब्राह्मण रूप को त्याग दिया और देखते ही देखते वह एक विशाल, भयानक, तेजस्वी नाग में परिवर्तित हो गया। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल और फन पर दिव्य आभा। एक ही झटके में उसने राजा को डसा। क्षण भर में राजा परीक्षित का देह त्याग हो गया, परंतु उनके मुख पर अब भी वही दिव्य शांति थी, मानो वे गहरी समाधि में हों। उनकी आत्मा 7 दिनों के अमृतमय श्रवण से शुद्ध होकर सीधे भगवान श्री कृष्ण के परम धाम में जा पहुंची। सभा में उपस्थित सभी ने उस दृश्य को देखकर आंसू बहाए। यह मृत्यु नहीं, मोक्ष की महायात्रा थी। मृत्यु और मोक्ष विस्तृत वर्णन। तक्षक नाग का विष इतना प्रचंड था कि जिस क्षण उसने डसा, उसी क्षण राजा परीक्षित का शरीर भीतर से जलने लगा। अगले ही पल उस विष की अग्नि ने उनके शरीर को पुनर्तः भस्म कर दिया। गंगा तट पर, जहां अभी कुछ समय पहले कथा का मधुर स्वर गूंज रहा था, वहां अब केवल राख और शांति थी। परंतु ये दृश्य केवल बाहर से था, भीतर आत्मा की यात्रा कुछ और ही थी। राजा परीक्षित की चेतना उस समय पूर्ण रूप से भगवान के ध्यान में लीन थी। 7 दिनों तक निरंतर श्रीमद् भागवत की कथा सुनते सुनते उनका हृदय निर्मल हो चुका था। सारे मोह, आसक्ति, भय और अहंकार दूर हो चुके थे। जब विष का असर शरीर को तोड़ रहा था, तब उनके भीतर केवल एक ही स्वर गूंज रहा था, श्री कृष्ण, गोविंद, वासुदेव। उनकी आत्मा ने शरीर को ऐसे छोड़ा जैसे कोई पंछी पिंजरे का द्वार खुलते ही आकाश में उड़ जाए, और अगले ही क्षण वे पहुंचे उस धाम में जहां न जन्म है, न मृत्यु, न दुख, न भय, केवल अविनाशी शाश्वत आनंद और प्रभु का सान्निध्य है। ऋषि, मुनि और वहां उपस्थित सभी ने ये समझ लिया कि यह मृत्यु नहीं थी, ये तो मोक्ष की परम प्राप्ति थी। गंगा की लहरें मानो उस क्षण धीमे धीमे गा रही थीं। हवा में भक्ति की सुगंध घुली हुई थी, और सूर्य भी अपनी सुनहरी किरणों से उस पवित्र स्थल को आशीर्वाद दे रहा था। राजा परीक्षित अब लोक पुरुष नहीं रहे, वे भगवत धाम के वासी बन चुके थे, सदा के लिए मुक्त, सदा के लिए भगवान के चरणों में। राजा परीक्षित की कथा ये सिखाती है कि क्रोध में किया गया छोटा सा अपमान भी जीवन को बदल सकता है। मृत्यु का सामना वैराग्य और भगवान के नाम के साथ करने वाला ही मोक्ष पाता है। और श्रवण भक्ति का बल इतना है कि वो मृत्यु को भी उत्सव बना देती है। दोस्तों, श्री कृष्णा लीला भाग 129 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 130 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।